दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो नुस्खा लेकर आया हूँ उसे कुछ दिनों तक आप इसे पी लीजिए। हाथ पैरों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द और हड्डियों की कमजोरी बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। खून की कमी के साथ साथ कैल्शियम का स्तर भी तेजी से बढ़ने लगेगा। बहुत ही आसान सा नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होने देगा। घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव जो आता है ना, वो कुछ हद तक कैल्शियम की कमी के कारण होता है और ये किसी भी उम्र में हो जाता है। जरूरी नहीं है कि बुजुर्ग व्यक्ति को ही हो, यह कम उम्र के लोगों में भी जोड़ों का दर्द की शिकायत, हड्डियों के दर्द की शिकायत देखी जा रही है। हड्डियों के दर्द के अलावा खून की कमी हो या फिर आंखों की कमजोरी हो, उसे यह दूर करेगा। यह ताकतवर नुस्खा आपके शरीर में जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा, आपकी एजिंग प्रोसेस थम सी जाएगी, आपके चेहरे पर ग्लो आएगा और आप 60-70 साल की उम्र में भी भाग दौड़ कर पाएंगे। इतना पावरफुल है ये रेमेडी। जोड़ों के दर्द, घुटनों का दर्द बुढ़ापे तक नहीं होने वाला। चलिए जानते हैं कि इस पावरफुल रेमेडी को तैयार कैसे करना है। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए यह एक चीज़ की जरूरत होगी, वो है आलमंड यानी कि बादाम। बादाम के फायदे के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। बादाम में मौजूद कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम हमारी हड्डियों के लिए वरदान साबित होते हैं, हड्डियों और घुटनों को मजबूत करते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद फैटी एसिड और विटामिन ई की वजह से शरीर में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ब्लड में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसके अलावा इसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये हार्ट की खतरनाक बीमारी को भी दूर करता है। बादाम में ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम और कम मात्रा में सोडियम होने की वजह से यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम होने की वजह से ये शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को भी सही करता है। इसके अलावा ये हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए यह बादाम किसी वरदान से कम नहीं है। इसके अलावा इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें दूसरी चीज़ लेनी है, वह है खसखस यानी कि पॉपी सीड्स। दोस्तों, आयुर्वेदिक में इसका इस्तेमाल कब्ज से लेकर कैंसर की बीमारियों तक किया जाता है। खसखस के बीज ओमेगा 6 फैटी एसिड, प्रोटीन और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। इसके अलावा इसमें बहुत से फैटी कैल्शियम पाए जाते हैं। इसमें विटामिन बी, थायमन, कैल्शियम और मैग्नीज भी होता है। इसलिए खसखस को पोषक तत्वों का खजाना भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको इस तरह का खसखस ले लेना है। यह खसखस आपको किसी भी ड्राई फ्रूट की शॉप से आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद आपको जो अगली चीज़ लेनी है वह है तिल। दोस्तों, तिल में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम के अलावा इसमें फाइबर, फास्फोरस जैसे तत्व मौजूद होते हैं और अपने इन्हीं गुणों के कारण यह शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त रखता है। दोस्तों, इस ठंड के मौसम में तिल का सेवन करना किसी वरदान से कम नहीं है। हमारे बुजुर्ग कई सदियों से तिल और गुड़ का सेवन किया करते थे, इसलिए उनकी हड्डियां 70-80 साल तक हेल्थी रहा करती थी। इसके अलावा हम जो अगली चीज़ इस्तेमाल करेंगे वह है मिश्री। दोस्तों, मिश्री यहाँ पर हम मिठास के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ में मिश्री में कई प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं जो ओवरऑल हमारे शरीर के लिए बहुत बेनिफिट हैं। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आपको मिश्री का उपयोग नहीं करना है, बिना मिश्री के ही इस रेमेडीज को तैयार करना है। आइए जानते हैं कि इस रेमेडीज को तैयार कैसे करना है। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से लेने से ना शरीर में वात जो बिगड़ा हुआ है ना वो सही हो जाता है। हाथ पैर दर्द, घुटनों में दर्द और कमर दर्द में बहुत फायदा मिलेगा। जो सबसे पहले हम 1 स्पून तिल लेंगे। इसके अलावा हम लेंगे 1 स्पून खसखस। खसखस 1 स्पून लेना है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा हम लेंगे 5 बादाम। जो सबसे पहले इन तीनों को ही अच्छे से कूट लेना है। अगर आप घर के बुजुर्ग के लिए बना रहे हैं तो इन्हें आपको बहुत ही बारीक पीस लेना है ताकि उन्हें चबाना ना पड़े। मैंने इसे अच्छे से कूट लिया है। जितनी मात्रा आपको बताई जा रही है उतनी मात्रा अगर आप लेंगे तो आपको फ़ायदा पूरा मिलेगा। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो क्वांटिटी आधी कर लें। अब हम एक बर्तन को गैस पर चढ़ा लेंगे। इसमें आधा चम्मच गाय का शुद्ध घी डाल लेंगे। दोस्तों, घी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। शरीर में बढ़े पित्त को संतुलित करता है, पेट को ठंडा रखता है, डाइजेशन को बढ़ाता है। सबसे बड़ी बात, जोड़ों और घुटनों में जो ग्रीस की कमी हो गई है, घुटनों में कट कट की आवाज़ आती है, घुटनों में गैप जो हो गया है उसे दूर करने का यह काम करता है। शुद्ध घी खाने वाले व्यक्ति के जोड़ों और घुटनों में कभी भी ग्रीस की कमी नहीं होती। इसलिए बच्चों को अभी से ही शुद्ध देसी घी खिलाया करें।
भविष्य में जोड़ों से संबंधित दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब इसी घी में बादाम, खसखस और तिल डालकर इसे एक तरह से भून ले। इस तरह घी में भून लेने से इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसे अगर आप 3 दिन भी लगातार खा लेंगे तो ताकत का संचार होगा, शरीर में गर्माहट बनी रहेगी, आप शरीर में ताकत फील करोगे, जोड़ों घुटनों में दर्द कम होता जाएगा, पूरे दिन एक्टिव महसूस करेंगे। बहुत ही फायदा देने वाला नुस्खा है ये, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना। अब आपको इसमें अपने स्वाद के अनुसार मिश्री डाल लेनी है। अगर शुगर पेशेंट हो तो मिश्री का इस्तेमाल नहीं करना है, बगैर मिश्री के ही लेना है। इसे मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक उबलने देना है। दोस्तों, इसे लेने से आपके शरीर की कमजोरी बिल्कुल पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी, आपका शरीर मजबूत बन जाएगा, आपको कभी भी कमजोरी का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही आपको थकान महसूस होगी, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव महसूस करोगे। इसके अलावा आपकी आंखें कमज़ोर हैं, आपकी चश्मा लगा हुआ है और अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं, तब भी यह नुस्खा आपके लिए वरदान साबित होगा। यह नुस्खा आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाने का काम करेगा। इसके अलावा शुगर पेशेंट के लिए यह नुस्खा बहुत फ़ायदेमंद है। साथ में शुगर की बीमारी की वजह से आपके शरीर में जो कमजोरी आती है, आप उसका भी इलाज करना चाहते हैं तो यह उपाय आपके लिए वरदान है, क्योंकि यह आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करेगा ही करेगा। साथ में डायबिटीज़ के कारण आपके शरीर में जो कमजोरी आती है, उसकी कमजोरी का इलाज भी करेगा, आपको ताकतवर भी बनाएगा। इसके अलावा आपको डायबिटीज़ की बीमारी के जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे किडनी पर असर आना, हार्ट पर असर आना या फिर ब्लड प्रेशर की बीमारी, इस तरह की बीमारी से भी आपको बचा कर रखेगा। दोस्तों, अगर आपका खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और अपने इस खराब कोलेस्ट्रॉल का इलाज करना चाहते हैं तो तभी आप इस उपाय का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फैट फ्री ही मिल्क का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़्यादा फैट आपको नहीं लेना है, खासकर कोलेस्ट्रॉल वालों को, बाकी लोग ले सकते हैं। जब दूध उबल जाए तब हमें बिना छाने ही दूध को गिलास में डाल लेना है। यह नुस्खा बनकर हमारा तैयार है। अब इसका सेवन कब और कैसे करना है, यह हम जान लेते हैं। इस दूध को आप सुबह भी ले सकते हैं और शाम को भी ले सकते हो। सुबह जब आप नाश्ता करते हो ना, तो नाश्ता करने के बाद इस दूध को पी जाइए आराम से, या फिर जब भी आप डिनर करते हो, खाना खाने के आधे घंटे बाद दूध को पी सकते हो। शाम को 4 से 5 बजे के आसपास भी इस दूध को लिया जा सकता है। यदि आपको अनिद्रा की बीमारी है, आपको रात को नींद नहीं आती है, रात को सोते हैं तो पैरों की पिंडलियों में दर्द होता है, नसों में खिंचाव सा महसूस होता है, तो रात को सोने से पहले इस दूध को पीकर सोइएगा। इससे नींद आपको बहुत अच्छे से आएगी और हाथ पैर में दर्द जो होता है ना, या फिर पिंडलियों में जो दर्द होता है, नसों में खिंचाव जो होता है, इससे आपको 3 से 4 दिन में ही छुटकारा मिल जाएगा। आपको दवाई खाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह आपकी हड्डियों की कमजोरी का भी इलाज करेगा, कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा, आपके शरीर को लोहे के समान मजबूत बना देगा। इसके साथ ये आपके शरीर की इम्यूनिटी को भी मजबूत कर देगा। इससे शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाएगी। यह बात तो आप अच्छे से ही जानते हैं कि अगर आपके रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी तो आप बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे। बहुत ही कमाल की औषधि है, रेमेडी है, इसका इस्तेमाल एक बार जरूर कीजिएगा और खासकर इस ठंड के मौसम में ही बनाकर लीजिएगा। आज इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि यह वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम आएगी। तो कल मैं एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ हाजिर होता हूँ। अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।